अब तो हम बिल्कुल खुली हवा में सांस ले रहे हैं। AQI किस तरह से वो टेम्परेचर नापा जाता है, कमाल का ज्ञान भी दे रही हैं रेखा गुप्ता। जहां पर नापा जाता है वहां पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, तो भी 800 का AQI है। उससे जूझते आए हैं दिबांग। वो समस्या भी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, विस्तृत करूंगा, घबराइए मत। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं इस देश की, सुप्रिया श्रीनेट भी इस चर्चा में जुड़ गई हैं। सुप्रिया, व्हाट्स इन अ नेम? बड़ा पुराना वाक्य है, फेमस वाक्य। आप नाम पर हल्ला काट रही हैं। 100 दिन काम मिलता था, 125 दिन काम मिल जाए। और एक थकान आ गई थी मनरेगा में, उसमें नई ऊर्जा लाने की कोशिश अगर सरकार कर रही है, उसे वेलकम करने के बजाय आप जी महात्मा का नाम हटा दिया, ये तो महात्मा विरोधी हैं। वहां अटक गई सुई आपकी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। ये एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, वो एक ऐसा काम करने का अधिकार है जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, और कोरोना जैसे टाइम में जो संजीवनी बन के खड़ी हुई, और हमारी जो रूरल डिमांड थी, जो एक कंजम्पशन डिमांड वहां से आती थी, उसका अहम कारण बनी। तो मनरेगा एक बहुत ही सशक्तिकरण करने वाला कानून रहा है। उसको बदल के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बनाया जा रहा है। यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं, और उस पर मैं 30 सेकंड ही बोलूंगी। महात्मा गांधी के नाम से तो इन लोगों को दिक्कत होगी, ये तो गोडसे के उपासक हैं। ये सिर्फ नेहरू से थोड़ी चिढ़ते, तो गांधी से चिढ़ते। और अब समझ में आ गया कि इस बार तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को, बाबा साहब अंबेडकर को, बाबू राजेंद्र प्रसाद को, किसी को नहीं बख्शा। इस बार तो वंदे मातरम के डिबेट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और CWC के सारे मेंबरों को घेरा। तो इनको गांधी से हमेशा से दिक्कत रही है, गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। लेकिन नाम नहीं बदला गया है। नाम बदलने से या नाम रखने से, मैं आप 30 नहीं, पूरा वक्त लीजिएगा सुप्रिया, पर नाम बदलने या नाम वही रखने से बेरोजगारी की समस्या मिट गई क्या? ग्रामीण भारत में राम राज्य आ गया क्या? मैं उसी पर आ रही हूं। आप नाम बदलिए, आप कुछ भी कीजिए, आप किस मंशा से कर रहे हैं, और वो मंशा का पर्दाफाश यहां पर होना चाहिए। 3-4 चीजें हैं जो आपके दर्शकों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। मनरेगा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। राज्यों के सर पर इसकी फंडिंग का ठीकरा फोड़ा गया, पहले से ही आवंटन हो जाएगा। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, मनरेगा जो है वो डिमांड बेस्ड स्कीम है। जब कोई डिमांड करेगा काम का, उसको काम दीजिएगा, उसका भुगतान केंद्र सरकार राज्य के माध्यम से करेगी। अब वो डिमांड हटा दी गई है। अब अगर फंड खत्म तो काम खत्म, ये बात समझनी जरूरी है। मतलब आप ये कह रही है, एक मिनट सुप्रिया, आप ये कह रही हैं मनरेगा में एक कोई भी ग्रामीण काम मांग सकता था जाके सरपंच से कि भाई मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। अब काम नहीं मांगा जा सकता, आप ये आरोप लगा रही हैं? जी हां, नहीं, जी हां, ये बिल में लिखा हुआ है, ये बिल में लिखा हुआ है। मनरेगा एक डिमांड के आधार पर एक स्कीम थी जिसका भुगतान केंद्र सरकार, तभी तो सर्ज होता था ना मनरेगा में। जब ऐसा टाइम होता था जब बाकी कहीं पर मजदूरी नहीं होती थी, तो मनरेगा में सर्ज होता था, क्योंकि लोग वो काम मांगते थे और थोड़ा आवंटन ज्यादा बढ़ाना पड़ता था। अब यह है कि जो आवंटन होगा उतना ही काम मिलेगा। अगर आवंटन का बजट खत्म तो काम खत्म। सरकार लोगों से कह रही है काम का इंतजार करो। तो 125 दिन कैसे देगी? आप बाल की खाल निकाल रही हैं क्या? सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, 100 दिन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं, बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं। कुछ चीजें बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। मनरेगा का काम ग्राम सभा और पंचायतों के थ्रू होता था। वो जानते थे कि लोकली क्या प्रॉब्लम्स है, वो लोकल सोल्यूशन उसका ढूंढते थे और वहां से काम कराते थे। लेकिन अब इस नई स्कीम का जो बिल है उसमें GIS टूल्स, PM गति शक्ति, केंद्र से डिजिटल नेटवर्क, विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैक से फिल्टर होंगी चीजें, बायोमेट्रिक्स, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड्स और AI ऑडिट जरूरी होगा। ग्रामीण भारत में कितने लोग टेक्निकली इतने साउंड है, मुझे बताइएगा। अगर आप ये तकनीक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप काम के दायरे से बाहर हैं।
और अंतिम बात मैं यहां पर जरूर करना चाहती हूं, क्योंकि आपने 125 दिनों का जिक्र किया। जो नया बिल है उसमें साफ तौर से लिखा है कि मौसम के नाम पर 60 दिन का काम नहीं मिलेगा। यह एक अनिवार्य कंडीशन लगाई गई है। सरकार लोगों से कह रही है काम मत करो, कमाओ मत, इंतजार करो। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। ना सुप्रिया, जो कटाई बुआई का खरीफ और रबी का मौसम जो होता है, उस वक्त अगर मनरेगा का काम चल रहा होता है गांव देहात में, मैं गांव देहात से ही आता हूं, वहां पर मजदूरी की इतनी बड़ी विकराल समस्या हो जाती है। आज की तारीख में गन्ना कट रहा है तो एक पूड़ी काटने के 50 रुपए लग रहे हैं, 50-55 रुपए, क्योंकि मनरेगा भी उस वक्त चल रहा होता है। तो उस वक्त मनरेगा या अब विकसित भारत जी राम जी थाम दिया जाए, वो तो अच्छा है। संदीप जी, ये निर्णय हम और आप बैठकर स्टूडियो में करेंगे, ये निर्णय सरकार करेगी कि मजदूर के पास चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस कानून के माध्यम से मजदूर से उसका सम्मान, उसकी चॉइस छीनी जा रही है। अगर वो सार्वजनिक सरकारी काम करना चाहता है तो कौन होती है सरकार ये मना करने वाली कि 60 दिन तक आप वो नहीं कर सकते? आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को। इसका मतलब यह है सीधा तौर पर, मुझे आप बताइए, ये सरकार का काम है लेबर सप्लाई करना प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट लोगों को? अरे भूमिहीन किसान है, भूमिहीन मजदूर है, अगर उनको ज्यादा कहीं पर मिल रहा है वो वहां पे काम करेंगे, उनकी चॉइस होनी चाहिए ना। द चॉइस टू लेबर तो मजदूर के हाथ में होनी चाहिए। सरकार निर्धारित करेगी उसकी चॉइस टू लेबर क्या होगी। मेरा पूरी तरह से मानना है इसमें सरकार का कंट्रोल, केंद्र का कंट्रोल बढ़ाना होगा। राज्यों के सिर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है खर्च के माध्यम से, और मजदूरों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। मजदूरी भी अब शर्तों, मतलब आप कह रही हैं मजदूरी भी शर्तों पर होगी, मजदूरी भी शर्तों पर होगी, आप काम मांग नहीं सकते। पर 15 इसमें कुछ है ही नहीं, पर 15 दिन में भुगतान हो जाएगा। पहले भुगतान ही नहीं हो पाता था, भुगतान के लिए तरसता रहता था, जिसने अपनी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती थी। माकूल कीमत छोड़िए, मजदूरी नहीं मिलती थी। संदीप जी, आप गांव से आते हैं ना, मैं भी गांव देहात से आती हूं, हमारा भी खेती किसानी का काम है। मेरे रीजन में तो कोई भी विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोमेट्रिक, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड, एआई ऑडिट नहीं करा पाएगा। तो ये माना जाए कि ये जो स्कीम है ये लोगों को काम से वंचित करने की है। Why fix what ain't broke? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है, जो टूटा नहीं है उसको फिक्स करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार की चीज है, और वही सरकार कर रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना तो एक बात है, लेकिन मनरेगा जो काम की गारंटी देता था उसका मूल स्वरूप खत्म कर दे रहा है। सरकार की काली करतूत है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये नाम बदलने की नौबत क्यों आ गई? पहले तो ये ऐसा स्मारक है, इसको तो हम बनाए रखेंगे, कांग्रेस की विफलता का जीता जागता सबूत है। फिर 10 साढ़े 10 साल चलाते रहे, उसमें बता भी रहे हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी के नीचे रहने वाले, गरीबी में रहने वाले लोग थे 25% से घटकर 3-4% पर आंकड़ा आ गया। तो ये विफलताओं का स्मारक था या ये समृद्धि और रोजगार देने का एक बढ़िया जरिया था? अब उसे जी राम जी करने पर उतर आए आप। देखिए संदीप जी, हमेशा पावर को विसेंट्रलाइज करने से विकास को गति मिलती है। इसलिए बिजनेस मॉडल में बोलते भी हैं, इस बात को कहते भी हैं कि मनी मेकिंग मनी, मनी से मनी जनरेट करने का। और पावर जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो सबकी हिस्सेदारी, साझेदारी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो राज्यों की साझेदारी बढ़ाना, रोजगार साझेदारी बढ़ाना या राज्यों पर बोझ बढ़ाना? नहीं, बोझ 40%। राज्य विकसित है। अरे भाई, राज्य विकसित है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश पर कितना है कर्ज? नहीं देखिए, बताइए तो प्लीज। अरे बताइए तो प्लीज। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, राज्य विकसित है मान लिया, अरे कितना कर्ज है? सिंपल सा पूछ रहा हूं। जो कौन सा ऐसा राज्य है जो संकट में खड़ा है? संकट में खड़ा है? 9 लाख करोड़ का कर्ज है उत्तर प्रदेश पर, संकट नहीं है। 3,16,000 करोड़ का बजट है बिहार का, 3,61,000 करोड़ का कर्ज है। और अब ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के चलते जो और बढ़ेगा उसका तो अंदाजा अभी है ही नहीं। ऊपर से अब मनरेगा का या जी राम जी का पैसा भी राज्य देंगे।
है इनके पास पैसा? नहीं, राज्य की साझेदारी है उसमें, राज्य की साझेदारी है और पावर 90-10 थी, वो 60-40 हो गई ना। संदीप जी, इस बात को तो समझने का आप कम से कम, आप तो अर्थशास्त्र के इस मैकेनिज्म को समझते हैं, आप बेहतर इस बात को जानते हैं। भाई राज्य को इसको हटाना होता, बंद करना होता तो 2005 से लेके 20 साल बाद ये बात आती क्या? अच्छा, तो बंद नहीं करना था तो नाम क्यों बदल दिया? नहीं नहीं, अरे संदीप जी, परिवर्तन चाहिए कि नहीं? अच्छा, परिवर्तन, नाम बदलना। अरे आप सुन तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं तो सारी उम्र सौरभ मालवीय ही रहेंगे ना, या परिवर्तन के नाम पर नाम बदल लेंगे? मेरा जो नाम है, मैं तो बड़ा खुश हूं। संदीप जी, अरे सुन तो आगे की बात लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को लीजिए। वो जिस समय इस नीति को बनाए थे, जिस मंशा के साथ, वो मंशा वास्तव में देश के सामने एक बोझ, बड़ी चुनौती किस रूप में रही भगवान जाने, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज उसी को मॉडिफाई करके हर आदमी को 125 दिन के लिए अवसर सृजित करने का है। 125 दिन आपने कह दिया और हो गया। अरे भाई, अभी तक कितना काम दे रहे थे? 2024-25 पिछले साल 42.8 दिन काम मिला, और 100 दिन काम मिलने वाले 13 करोड़ जो मजदूर हैं, एक्टिव लेबर हैं, सिर्फ 3.5%। 40% करने का प्रयास है कि राज्य का सीधा हस्तक्षेप होगा, अवसर सृजित होंगे, काम में लगेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब, नहीं, महत्वपूर्ण बात तो कहिएगा, थोड़े महत्वपूर्ण आंकड़े मैं भी दे दूं। 2018-19 में सुनिए ना, अरे सुनिए ना, औसत काम 50.9 दिन था, 51 दिन काम मिल रहा था 2018-19 में। 2024-25 में ये 42 दिन रह गया। आप कह रहे हैं साझेदारी बढ़ा रहे हैं, काम तो मिल नहीं रहा, और आपने बस कह दिया 125, जैसे कह दिया था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, 22 करोड़ तो मिल गए रोजगार, ऐसे ही 125 दिन काम मिल जाएगा। संदीप जी, रोजगार केवल गारंटी सरकारी नौकरी की नहीं होती, सरकार की तो एक लिमिटेशन होते हैं कि वो अधिकतम 2 करोड़ ही सरकारी नौकरी अधिकतम पूरे देश को देंगे तो दे सकते हैं। बाकी क्या वो 22 करोड़ को मिल गया, 22 करोड़ को मिल गया। कुटीर स्वरोजगार, यही तो है। हम विकास कौशल की तरफ बढ़ रहे हैं, हर आदमी को काम, हर हाथ को काम, काम के बराबर दाम देने की बात कर रहे हैं। ये तो नारे, देखो, नारे गढ़ने से समस्या हल हो जाए, नारे गढ़ने से समस्या हल। आप ही से मैंने परसों कहा था, वो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया, प्रदूषण भी खत्म हो गया, ना पानी का ठहराव होता, ना सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी होती, ना अपराध होता है वहां पर। नाम बदलने से सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, नाम बदलने से नहीं, नाम बदलने का दर्द क्या है? अच्छा देखिए क्या सुंदर स्थिति है। भगवान राम को आराध्य मानते महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी देश के लिए, हम सभी के लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं। उनके इस वचन पर, भगवान राम उनके शब्द है, राम पर यह आम जन की बोलचाल की भाषा में यह योजना है, इसलिए इनको उस पर। अच्छा, तो महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत थी? महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत थी? यही बात समझने वाली है। क्या समझने वाली? समझाइए ना, समझना चाह रहा हूं। संदीप जी, भगवान राम महात्मा गांधी के पूज्य थे, आदर्श थे, और भगवान राम के वचन जो हे राम है, उसी पर यह आम जन पहले पूज्य बापू रखा, तो महात्मा के नाम पर टीएमसी आक्रामक हो गई कि महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और दी थी। देखिए, तो अब आ गया जी राम जी की, भाई राम जी का नाम ले देंगे तो फिर नहीं कोई कुछ कह पाएगा। इनको दर्द क्या है? इनको राम नाम ना लेना पड़े, राम से बैर है, राम से इनको दर्द है, राम से आपको महात्मा से बैर है, इनको राम नहीं दिखना चाहिए। आपको महात्मा गांधी से बैर है, आपको गोडसे से प्यार है, महात्मा गांधी से नफरत है। ये विपक्षी आरोप लगा रहा है। महात्मा गांधी पूज्य है, महात्मा गांधी आदर्श है, महात्मा गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा है। महात्मा गांधी के नाम पर, उनके आराध्य के नाम पर यह योजना नाम हटा दिया, और ये आम जन के लिए है, और उनका नाम हटा दिया। नहीं, नाम कहाँ हटाया? उनके आराध्य को इसमें जोड़ दिया, नाम नहीं हटाया, नाम नहीं हटाया। अच्छा। दर्द इनको हो रहा है कि राम का नाम, राम के नाम पर होने का ये तकलीफ पैदा कर रहे हैं कि राम के नाम पर कैसे हो गया। ये भगवान विचित्र है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जन के मुंह से राम भी नहीं बोल। अब 125 दिन, एक मिनट, अब अच्छी बात आपने की, इनके आराध्य का नाम रख दिया, भगवान राम का नाम रखा, अच्छी बात है। अब ये और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है
ये 42 दिन का ही काम दे पाए 125 की जगह, और 279 रुपए वो भत्ता था, वो मजदूरी मिलती थी। आपने तो ये भी नहीं बताया नए कानून में, अभी तक तफसील नहीं आई कितने पैसे दिए जाएंगे, पैसे देखिए कितने संदीप दिए जी, जाएंगे। 15 दिन में हो जाएगा और 125 दिन काम मिलेगा, तभी राम का सम्मान होगा, भगवान राम का, वरना भगवान राम देखिए का अपमान भी हो जाएगा। ये तो मानते देखिए हैं, संदीप जी, गैर वाजिब बात तो नहीं मॉडिफाइड कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं संदीप जी। ये मॉडिफाई बिल परिवर्तन समय की मांग होता है। किसी भी चीज को जो जड़वत हो गया हो, जो मृत प्राय पड़ा हो, उसे और ठीक करने की गुंजाइश होती है, सभी को अवसर देने की अवसर गुंजाइश होती है। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। ये सारी धैर्य चीजें रखने की आएंगी, जरूरत है। सामान्यता एक आएगी। सेकंड मलूक नागर, धैर्य रखने की जरूरत है, पर मनरेगा के चलते गरीबी कम हो गई, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 25% से 3-4% पर आ गए, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ गई, कमाई बढ़ रही थी, आमदनी बढ़ रही थी, तो इसमें बदलाव करने की क्या नौबत आ गई, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए संदीप जी, देखिए बदलाव करा, क्यों करा, किस नाम पे करा, ये अलग विषय है। हमें ना पहले नाम पे दिक्कत थी, ना इस नाम पे दिक्कत है। गांधी जी हे राम हमेशा बोलते थे, राम के नाम पे आ गया, ना इसमें दिक्कत है। जी राम जी के नाम पे जिन्हें दिक्कत है, वो क्यों दिक्कत है वो भी मैं कह रहा हूँ ये डिबेट ना एकदम गलत जगह जा रही है। नहीं, जब पार्लियामेंट में जो संसदीय व्यवस्था है, हाँ बोलिए संदीप भाई, काम की बात बोल रहा हूँ। हाँ। संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में जिन लोगों ने सदन में गए नहीं है, देखा नहीं है, सदन में जाके एमपीओ के ऊपर लीडर नहीं है रहे हैं, उन्होंने वो बीएसी की मीटिंग अटेंड नहीं करी है, उन्हें बीएसी की मीटिंग का पतला भी पता नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या होता है, कोई भी संसद कैसे चलनी है, कहाँ बिल जाना है, क्या अमेंडमेंट होना है, कौन सा एडवाइजरी में जाना है, कौन सा स्टैंडिंग कमेटी में जाना वो है, आपको सब पता है। मुद्दे पे ये है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बिल भेजने का तय हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। और उसका 95% से ज्यादा होता है जो वो स्टैंडिंग कमेटी में माइक्रो लेवल पे सारे पार्टियों के एमपी करके भेज देते हैं। तो अभी डिस्कशन में जो कह रहे हैं वो इर्रिलेवेंट है। अच्छा, ये नहीं अभी हुआ नहीं है ना, कायदे की बात तो यही है। अच्छा हुआ नहीं है, पर मंशा, अच्छा तो सरकार की मंशा है यहाँ पे कुछ, अच्छा सरकार की जो मंशा है उसकी विवेचना, उसका विश्लेषण गैर जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। नया लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं तो संसद में गया नहीं, मैं बीएसी का कभी हिस्सा नहीं हुआ, कभी सांसद नहीं हुआ। ये लोकतंत्र में विमर्श भी नहीं होगा कि सरकार क्या करने जा रही है, क्यों करने जा रही है। नया लोकतंत्र इजाद कर रहे हैं। संदीप भाई काम की बात बोल रहा हूँ, प्लीज। हाँ बोलिए। संसदीय काम की बात बोल रहा हूँ संदीप भाई, प्लीज अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, लोगों को अलग ट्रैक पे मत लेके जाओ। जो पार्टियों के लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, मैं उनको एडवाइज कर रहा हूं वो अपने एमपीओ से कहें जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो, वर्किंग डिटेल में हो, वो वहां पर रह के जनता के हित में, पब्लिक के हित में, मनरेगा के हित में, जय राम जी के हित में अपनी बात रखे वहां, यहाँ बजाय अलूल फजूल मतलब विमर्श होना नहीं चाहिए। बीएसी के अंदर ही वो गोपनीय बातचीत हो जाए। जनता को समझना है कि ये बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की गई। मांग आधारित था मनरेगा। एक गांव का युवा या युवक या युवती, सुन तो लीजिए ना। अब आप बीएसी में ही अटके रहेंगे क्या? अरे मलूक नागर, आप बीएसी में अटके रहेंगे, सवाल मुद्दे पर आएंगे नहीं। सर काम ही वहां होना, अभी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बदलाव करने का मन नहीं बना रही सरकार। और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? क्यों मांग आधारित मनरेगा को मांग आधारित नहीं बनाया जा रहा? क्यों 90-10 जो 90% सरकार, केंद्र सरकार पैसे दे रही थी? मैं लगातार चिल्लाता रहूंगा, मुझे मालूम है, क्योंकि आप मेन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। 90% जो सरकार पैसा दे रही थी, केंद्र सरकार, अब 60-40 क्यों है? राज्यों को 40% पैसा देने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मांग आधारित था मनरेगा, उसे बदलाव क्यों किया